हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हमने कांग्रेस के अधिवेशन को पिछले 2 लेक्चर में अलग अलग तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। हमने कांग्रेस के अधिवेशन पूरे 1 से लेकर 10 तक के अधिवेशन को हमने बता दिया पिछले लेक्चर में। वो दोनों लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो पहले उन दोनों लेक्चर को आप जरूर देख लिए। बाय डेट यानी कि 1 से लेकर 10 तक का अगर आपको डेट नहीं याद हो जाए तो मेरा नाम नहीं। दूसरी चीज, उसके अध्यक्ष भी आप याद कर लेंगे और वो कहाँ पर हुआ था वो भी आपको याद हो जाएगा उस ट्रिक के माध्यम से। तो अब जो अगला ट्रिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर बोर्ड एग्जाम हो 10th का, या फिर वो यूपीएससी का ही क्यों न हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी बच्चे के फरमाइश पर, वो भी भोजपुरी में, थोड़ा सा शायद बोलने में अटपटांग लगे, शायद मैं सही तरीके से ना बोल पाऊँ, फिर भी मैं प्रयास करूंगा उस शायरी को बोलने के लिए। कि ई ऐसन जेल हो कि रिहाई न मिली, ई ऐसन जेल हो कि रिहाई न मिली, और तू कह तारा की बेवफाई न मिली, और तू कह तारा की बेवफाई न मिली। तनी बतिया के गौर से रखिया दिमकवा में अपने, तनी बतिया के गौर से रखिया दिमकवा में अपने, कि जहिया टूट जाए दिलवा, कि जहिया टूट जाए दिलवा, वहिया बीएचओ में एकर दवाई न मिली, वहिया बीएचओ में एकर दवाई न मिली। चलो, बीएचओ में जब दवाई नहीं मिला तो मतलब कि जवाब दे दिए, इसलिए भाई सोच समझ के दिल लगाओ, क्योंकि दिल लगाने के बाद जब टूटता है ना तो उसकी ना तो ऑपरेशन हो सकता है ना तो दवाई हो सकता है, बस खाली जैसे लगेगा कि दुनिया में कोई है ही नहीं। काश दुनिया में आए नहीं होते, काश मर जाते, शांति मिल जाता, आराम मिल जाता, क्योंकि मरने के सिवा जैसे लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन बना देती हैं ये लड़कियाँ। इसलिए ऐसे आशिकों के लिए मेरा मानना है कि कोई दूसरा ग्रह होना चाहिए, ताकि दिल टूटने के बाद वो इस लोक को, इस गोला को छोड़कर दूसरे गोला में चला जाए, क्योंकि ऐसा ही उनको फील होता है। ऐसे में सुसाइड भी नहीं करेंगे, मरेंगे भी नहीं, और आराम से उससे दूर चले जाएंगे। पर हम जानते हैं कि इनकी आत्मा वहाँ पे भी कल्पेगी, वहाँ पे भी तड़पेगी, वो वहाँ पे भी चैन से नहीं रहेंगे। उनको लगेगा कि कब मैं धरती पे पहुँचूँ, हो सकता है कि इस बार फिर से मान जाए। वो मनाने के लिए ज़रूर उस ग्रह से इस ग्रह पे बार बार आएगा, और नहीं मानी तो वो उसी ग्रह पे रहकर इस ग्रह पे मार देगा मिसाइल, ख़त्म हो जाएगा दुनिया। ऐसे होते हैं प्यार करने वाले आशिक। चलो, तो जॉर्ज से बेस्ट तैयब दादा की बीवी, अरे बाप रे बाप, जॉर्ज से बेस्ट कौन है? तैयब दादा की बीवी। तैयब दादा कर रहे हो तो दादी लगेगी, दादी को कर रहे हो बेस्ट है, कोई बात नहीं। तो जॉर्ज से बेस्ट तैयब दादा की कौन लगती है? बीवी लगती है। अब इसमें हमने अध्यक्ष के बारे में भी बात कर दिया है, जगह के बारे में भी बात कर दिया है, ठीक है। अध्यक्ष, जगह, स्थान और डेट, ये सारे चीजें इसमें इंक्लूड है। ये सारे चीजें क्या है? इसमें इंक्लूड है, ठीक है, इसमें सारे चीजें इंक्लूड है। तो जॉर्ज से बेस्ट तैयब दादा की कौन है? बीबी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बीबी लिखे हैं ना, ये बीबी क्या है? ये बता रहा है कि कौन ब्रिटिश थे, कौन इंडियन थे, कौन ब्रिटिश थे, कौन इंडियन थे। तो पहला, ये 4 हमने लिखा है, उन चारों का पहला मतलब ब्रिटिश से संबंधित है, दूसरा जो इंडियन है वो भारत से संबंधित है, फिर तीसरा जो है वो ब्रिटिश से संबंधित है यानी अंग्रेजों से, फिर चौथा जो है वो भारत से यानी कि इंडिया से संबंधित है, ठीक है। तो हमने इसको इसी के साथ, यानी कि आप उसको याद करेंगे तो आप समझिएगा कि ये पहला ब्रिटिश की बात हो रहा है, दूसरा इंडिया की बात हो रहा है, तीसरा ब्रिटिश की बात हो रहा है, चौथा इंडिया की बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? तो जॉर्ज यूल जो है वो 1888 की अध्यक्षता किए थे इलाहाबाद में, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी वो कानपुर में 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो है कि एनी बेसेंट जो है वो 1917 में जब भारत में चंपारण चल रहा था तो कलकत्ता में ये उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तैयब जी ये 1887 में मद्रास में जो है कि अध्यक्षता किए थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। दादा यानी दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कलकत्ता में 1886 में अध्यक्षता किया था। तो यहाँ पे अध्यक्षता मायने नहीं, यहाँ पे मायने ये है कि कौन ब्रिटिश था, पहला ब्रिटिश व्यक्ति, पहला ब्रिटिश मतलब कि मुस्लिम व्यक्ति, पहला हिंदू व्यक्ति, और पहली भारतीय महिला, पहली ब्रिटिश महिला। यहाँ पे इससे मतलब है, इस आधार पे हमने इसको बताया है। यानी कि जॉर्ज यूल जो थे ये प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज यानी पहला अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन सी? 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता, यानी इलाहाबाद की जो अध्यक्षता किया था
ब्रिटिश था, और वो ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पहला ब्रिटिश था जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर में 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, समझिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो जॉर्ज यूल। उसके बाद आती है एनी बेसेंट। तो ये प्रथम ब्रिटिश महिला, प्रथम भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू, प्रथम ब्रिटिश महिला की अगर बात आए तो एनी बेसेंट जो थी वो ब्रिटिश थी। तो एनी बेसेंट प्रथम ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने कलकत्ता में 1917 में, जब भारत के अंदर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था, उस समय की थी। उसके बाद तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। ठीक है, उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की, और ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है, तो अब इसके आधार पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 ये ना, जॉर्ज यूल 2 3 4, सॉरी ये 5 दादा भाई नौरोजी के बाद फिर आ जाते हैं इंडियन। तो लास्ट में दोनों इंडियन ही है। बीबी, यानी कि जॉर्ज से वेस्ट तैयब दादा की बीबी आई, ऐसे भी जोड़ लो। आई से ये हो जाएगा फिर से इंडियन। ठीक है, फिर से इंडियन, यानी लास्ट में भी इंडियन है। ठीक है, तो इस आधार पे इस ट्रिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब पहले इसको आप स्क्रीन लीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन मत नोच लीजिए उसका। हो गया। चलिए, अब थोड़ा सा हम एक बार आपको पीछे, हो सकता है आप लेक्चर न देखे हो, तो एक बार हम बैक में जाकर आपको फिर से रिपीट करा देते हैं। देखिए, इसके पहले भी आ जाओ। अब ये देखिए, ये पहला कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, दूसरी अध्यक्षता, तीसरी, चौथी, ठीक है, 4 स्टार्टिंग के 4। तो पहला जो था वो कहां पे हुआ था? बॉम्बे में। यानी कि याद रखना है, बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा। आपको ट्रिक क्या रखना है? बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा। बाबू से बॉम्बे में उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कलकत्ता में अध्यक्षता दूसरा जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब उसकी अध्यक्षता किए थे। चौथा इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। एकदम सीरियल वाइज 85 में स्थापना होती, 85, 86, 87, 88, इस तरह से आप चले आएंगे। अगर इसके अध्यक्ष को आपको याद रखना है तो आप याद रखें, बंदा बहुत जल्दी में है। यानी कि बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा। क्यों आओगे भाई? बाबू से मिलने के लिए। तो बाबू से मिलने के लिए इतनी जल्दी है? हाँ भाई, जल्दी तो होगा। अगर हम जाएंगे नहीं टाइम पे तो बाबू किसी और की हो जाएगी, कोई और बाबू को खाना खिला देगा, तो ना बाबू करते रह जाओगे लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए बाबू कल मैं इलाहाबाद आऊंगा, लेट नहीं करूंगा। तो सामने वाला कह रहा है कि भाई ये तो बंदा बड़ा जल्दी में है, तो बस बंदा बहुत जल्दी में है। ये सारे अध्यक्ष है। बस से हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, दास हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बस हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, जल्द से हो जाएगा जॉर्ज यूल। बस आसानी से। उसके बाद आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कि बस कल नागपुर आऊंगा लैला मजनू के साथ। तो हम नागपुर आएंगे किसके साथ आएंगे? लैला मजनू के साथ आएंगे। बस वही क्रम से आप चलते हैं। तो वहां पे हुआ था 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। तो 94 तक का आपको डेट याद हो गया। ठीक है, बस से हो जाएगा बॉम्बे, कल से हो जाएगा कलकत्ता, नाग से हो जाएगा नागपुर, आऊंगा से हो जाएगा इलाहाबाद, उसके बाद लैला से हो जाएगा लाहौर, मजनू से हो जाएगा मद्रास, मजनू से मद्रास। तो ये केवल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो इस आधार पे आपको ये आसान तरीके से याद हो जाएगा। मैं भूल गया, नहीं तो मैं इसके अध्यक्ष का भी ट्रिक बना दिया होता, मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका था। उसके बाद हम इसी पे बात कर रहे थे, तो ये आ गया। ठीक है, तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। अभी बस मैं एक छोटा सा टेलर दे रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। जिस दिन मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा, और भी आऊँगा तो पूरी PPT के साथ आऊँगा, क्योंकि ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो जब मैं PPT बनाकर लाइव क्लास आऊँगा, उस दिन से असली क्लास स्टार्ट होगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।